नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। लोगों की जेब पर महंगाई की कैंची चलाने वाले गैस सिलेंडर का कारोबार भी जब अवैध ढंग से होने लगे तो चिंता बढ़ना लाजमी है। ऐसे कारोबार जब एक तरफ तो सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में बनी अवैध गैस फैक्ट्रियां और दुकानें जान माल के लिए खतरा बनी रहती हैं। सीएम फ्लाइंग और फूड एंड सेफ्टी विभाग इन दिनों गैस के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शनिवार को बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए एक दुकान से गुरुग्राम में अवैध ढंग से चल रही गैस गोदाम पर छापेमारी की गई थी। वहीं हल्ला बोल में हम सवाल ये कर रहे हैं कि जान जोखिम में डालने वाली ये दुकान और फैक्ट्रियां क्यों फल फूल रही हैं? आप इसे लेकर कितने जागरूक हैं? ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर की अगर हम बात करें तो गैस सिलेंडर का अवैध गोदाम जहां पर छापेमारी की गई है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है तो किस तरह से जो अवैध गोदाम है वो चल रहा है। दूसरी तस्वीर पर अब आ जाते हैं। दुकान पर अवैध रिफिलिंग हो रही है। तो दोनों ही तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से जो वारदात है वो सामने आई है। तो अब हल्ला बोल में आपको अपनी राय देनी है। जो हमारे तमाम सवाल हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आज सूचना मिली थी त्रिखा कॉलोनी के अंदर एक महेश नगर की दुकान पर जो काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से रसोई सिलेंडर रखता है और छोटे सिलेंडर भी वहाँ पर दुकान पर बढ़ता है। तो फूड एंड सप्लाई की टीम को साथ लेकर और दुकान पर पहुँचे, रेड की, तो वहाँ पर 16 सिलेंडर रसोई गैस और 2 कॉमर्शियल तथा 2 सिलेंडर छोटे जिनको वो उन सिलेंडर से भरता था और अन्य भी उपकरण मौके पर मिले। दरखास्त से थाने में दे दी है जिस पर मुकदमा दर्ज होगा और आगामी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई इसकी 7-10-55 के तहत इसका जो है पर्चा दे दिया गया है। 7-10-55 के तहत जी। क्या लगता है ऐसे जो लोग हैं अवैध तरीके से जो गैस भरते हैं उनको लेकर के कितना सख्त है आपका विभाग? विभाग को सूचना मिलते ही कार्रवाई करता है। ऐसे कामों से जो है अवैध तरीके से जो फेरिंग करते हैं उसे जान माल की आखिरकार क्यों बढ़ रहा है गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार? रिहायशी इलाकों में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या आपके आसपास भी है गैस सिलेंडर की अवैध दुकानें? तो सवाल में तमाम है जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, जो कॉलिंग नंबर्स हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। 01244829 011121314 इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं व्यक्तिगत रूप से, आम नागरिक होने के नाते आप हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं। तो आप कॉल कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। ये तमाम नंबर्स जो हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वो नंबर जल्दी से डायल कर लीजिए। तो सवाल हमारे ये हैं कि क्यों बढ़ रहा है गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार? रिहायशी इलाकों में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या आपके आसपास भी है गैस सिलेंडर की अवैध दुकानें? अवैध कारोबार कर टैक्स चोरी करने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? तो ये तमाम सवाल है। गैस सिलेंडर की चोरी से महंगाई पर कितना असर पड़ेगा? तो ये जो सवाल है बिल्कुल लाजमी है। तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर है। तो बढ़ती महंगाई के चलते अब यहां पर ऐसी खबरें सामने आई तो सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। इसीलिए हमने हल्ला बोल में आज यही मुद्दा उठाया है, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए, कॉल कर सकते हैं आप। तो लोगों की जेब पर महंगाई की कैंची चलाने वाले गैस सिलेंडर का कारोबार भी जब अवैध ढंग से होने लगे तो चिंता बढ़ना लाजमी है। एक कॉलर जुड़े हैं, संदीप। बोलिए संदीप, हल्ला बोलिए। तो चलिए फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो संदीप, आपसे ही कहना है कि आप जरूर जुड़िए। आपका क्या सोचना है इस खास विषय को लेकर वो आप जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हल्ला बोल रहे थे हम
इस खास विषय को लेकर, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। तो ऐसे जो कारोबार हैं, एक तरफ तो सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में बनी अवैध गैस फैक्ट्रियां और दुकानें जान माल के लिए खतरा भी बनी रहती हैं। सीएम फ्लाइंग और फूड एंड सेफ्टी विभाग इन दिनों गैस का अवैध कारोबार पर शिकंजा कस रहा है। शनिवार को बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए एक दुकान से 20 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए। वहीं बीते दिन की ही अगर हम बात करें तो बीते दिनों सीएम फ्लाइंग गुरुग्राम में अवैध ढंग से चल रही गैस गोदाम पर छापेमारी का मामला भी सामने आया था। तो इसलिए हमने हल्ला बोल में यही सवाल उठाया है। एक कॉलर जुड़े हैं, मनीष। बोलिए मनीष, हल्ला बोलिए। टीम ने ये छापेमारी करी तारीफ है, और मैं कहूंगा कि प्रदेश में जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं उस पर भी इस तरह की छापेमारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से ये देखा गया कि गैस की काले बाजारी चल रही थी, और यही एक रीजन है कि गैस के जो रेट हैं वो बढ़ते जाते हैं, और काले बाजारी के चक्कर में कई लोग जो है इसका भी शिकार हो जाते हैं। तो जिस तरह से सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में है, एक्शन ले रही है, प्रदेश सरकार जो है एक्शन मोड में एक्शन ले रही है, ऐसा जितने भी अवैध कारोबार चल रहे हैं उस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, अगर आपके जहन में भी तमाम सवाल उठ रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके हिसाब से क्या सुझाव दिए जाने चाहिए इस खास विषय को लेकर, वो भी आप बता सकते हैं। तो तमाम नंबर्स जो हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में आज सीएम फ्लाइंग और फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापा मारा, जहां पर अवैध तरीके से बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। जिसके बाद संयुक्त टीम ने मौके पर पुलिस को बुलाया, साथ ही साथ गैस भरने वाले युवक सहित अवैध तरीके से रखे सिलेंडरों को बल्लभगढ़ लेकर आया गया। फिर उसके बाद फूड सप्लाई विभाग की तरफ से पुलिस को शिकायत भी दी गई। हालांकि फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम काफी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन आए दिनों जो बड़े खुलासे हैं वो भी हो रहे हैं। एक कॉलर जुड़े हैं, पंकज। बोलिए पंकज, हल्ला बोलिए। जी मैम, मेरे नजर में जो सीआई फ्लाइंग टीम ने रेड मारी है गलत नहीं है। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो अवैध काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबको बच्चे पालने हैं, सबको बच्चों को पढ़ाना है, कारोबार तो कुछ करना पड़ेगा, अवैध चाहे वैध हो करना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप 01244829 011121314। तो एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बोलिए प्रेम। मैम, ये जो आप दिखा रही हैं आज का चंदा खाली हरियाणा से नहीं है, पूरे भारतवर्ष में पिछले कई दिनों से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। जब से गवर्नमेंट ने 30 सेंटर बांटे हैं और 30 सेंटर के बाद जो जनता को उन्होंने दिए, अपने आदमियों को या दूसरों को उनके पास गैस बराबरी के लिए पैसे नहीं होते थे, उन्होंने इन सेंटरों को बाजार में बेच दिया। आप देखेंगे कि ये 40 सेंटरों में एक केजी 2-2 केजी पूरे सेंटरों से गैस भरती है और बाजार में ये बेच रहे हैं। क्योंकि सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, इसलिए लोगों को आधा सिलेंडर के दाम पूरे सिलेंडर के दाम में ये लोग उनको दे रहे हैं। छोटे सिलेंडरों में गैस भरने की बात तो अलग है, उसकी तो कुछ मदद नहीं करता है, क्योंकि इसकी तोड़ हो जाती है। और 16 किलो की सिलेंडर घरों में आते हैं, उसकी तोड़ थोड़ी सी घर वाले करते नहीं है, तो उसमें 1 केजी 2 केजी गैस निकाल के ये लोग दूसरे खाते सिलेंडरों में भर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की मिलावटी भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा था कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, हजारों लाखों लोगों का नाम बताया, उन्होंने सब्सिडी छोड़। बिल्कुल प्रेम, बिल्कुल। चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संदीप जुड़े हैं हमारे साथ। बोलिए संदीप। संदीप जी। संदीप बोलिए। जी नो तो खतरा जी दुकान में ज्यादा प्रतिबंध लगा सरकार ने। संदीप जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चलिए बहुत शुक्रिया
संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। जो हरियाणा में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार और ये हो रहा है, उस हिसाब से हरियाणा में योगी सरकार का आना जरूरी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की जगह पे योगी को ला दो और ऐसी कार्रवाई बिठाई जाए कि दोबारा ये करने की हिम्मत ही ना हो इनमें। तो आपके हिसाब से सरकार बदल देनी चाहिए? सरकार बदल देनी चाहिए, योगी बनना चाहिए, या सीएम खट्टर को हमारा संदेश पता है कि सीएम योगी की तरह, माननीय योगी की तरह कार्य करे, ताकि जैसे यूपी में हम सुरक्षित हो रहे हैं हिंदू, ऐसे हरियाणा में भी हम सुरक्षित हों। ठीक है सुनील जी। तो कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके भी जहन में उठ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ अवैध तरीके से गैस सिलेंडर भरे जाएंगे तो सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। रहे थे हम, क्योंकि यहाँ प्रदेश में अवैध कारोबार के खिलाफ हल्ला बोलने का अब वक्त हो चला है। तो जिस तरह से हमने आपको पूरा का पूरा मामला भी बताया, तो अब हल्ला बोल सकते हैं आप, क्योंकि आसपास के इलाकों में जो गैस सिलेंडर के अवैध दुकानें हैं, सीएम फ्लैग ने रेड मारी है, छापेमारी की गई है, दुकान से 20 गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। हालांकि आपको बताएं कि ये जो टीम है उसने मौके से एक युवक को काबू भी किया है। तो आप जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो लगातार हम हल्ला बोल रहे थे, तो कॉल कर सकते हैं आप 0124489 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे ये है कि क्यों बढ़ रहा है गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार, रिहायशी इलाकों में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या आपके आसपास भी हैं गैस सिलेंडर की अवैध दुकानें? अवैध कारोबार कर टैक्स चोरी करने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? एक कॉलर जुड़े हुए हैं, एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, नूपुर। बोलिए नूपुर, हल्ला बोलिए। तो चलिए फिर से संपर्क हम साधने की कोशिश कर रहे थे, तो हल्ला बोल रहे थे हम। तो हल्ला बोल में आप अपनी राय रख सकते हैं। सवाल हमारे ये हैं कि अवैध कारोबार कर टैक्स चोरी करने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? तो इस बीच एक कॉलर जुड़े हैं, राम। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इसका जवाबदार कौन है? कभी भी गुण गाने से नहीं होते। अभी एक भाई मतलब बहुत बड़े बड़े गुण गा रहा था, उनको यूपी में जाके नहीं था, वहां भी ये काम वहां भी हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसका जवाबदार कौन है? जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा, उतनी बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी उतनी चोरी बढ़ेगी। अब एक गरीब आदमी के पास 100 रुपए है, 1000 रुपए सिलेंडर लेने के लिए नहीं है, तो वो 100 रुपए का छोटा सिलेंडर भराने करता है, तो वो ब्लैक में ही लेकर आएगा। वो 100 के बजाय 120 भी देगा, वो मतलब है इस तरह लुट रहा है। बिल्कुल राम, जाहिर तौर पर अगर महंगाई बढ़ेगी तो ऐसी घटनाएं तो सामने आएंगी। इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो सके। अवेयर तभी होंगे ना। ये जो योजना चलाई है मोदी जी ने, इसकी बजाय पे छोटे गरीबों के लिए छोटे सिलेंडर अगर लागू कर दे हर दुकान के ऊपर, या मतलब आप खुला कर दे, तो ये ब्लैक लिस्ट खत्म हो जाएगी, ये चोरी बाजारी खत्म हो जाएगी, और गरीबी भी मतलब सुखी से रहेगा। ये उज्ज्वल योजना देने से नहीं होता। आपने उज्ज्वल योजना तो दे दी, लेकिन आपने 1000 रुपए सिलेंडर कर दिया, इसको कैसे खरीदेगा कोई? महंगाई बढ़ा दी, इसको कैसे कोई खरीदेगा? ये चीजें सारे समझने की है। ये हिंदू मुसलमान के नाम से मत भटको, हिंदू मुसलमान के नाम से। ठीक है राम, बहुत शुक्रिया। क्या बोल रहे हैं आप? तो आप सभी से यही आग्रह है कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए, मुद्दे पर ही रहिए। तो एक कॉलर जुड़ी है, सुनीता। बोलिए सुनीता, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है। बिल्कुल। क्योंकि जिला प्रशासन के नाक के नीचे से ही ये धंधा अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। बिल्कुल। हर गली और चौक चौराहों पर छोटी छोटी दुकानों में रिफिलिंग का जो कारोबार है वो चलता आ रहा है, और कई मोहल्लों में तो किराना दुकान, चाय स्टॉल पर ही कारोबार चल रहा है।
और इन इलाकों में अवैध रिफरिंग करने वालों को गैस सिलेंडर ट्रॉली मैन ही या तो उपलब्ध करा देते हैं, या फिर कुछ ट्रॉली मैन ऐसे हैं जो खुद रिफिलिंग का काम करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि इस तरह से रिफिलिंग करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इससे कभी भी कोई ना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, और उस हादसे के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। और ये भी देखा जाता है कि गैस सिलेंडर को सस्ते दाम पर बेचकर एजेंट से खरीदकर ब्लैक में बेचने का भी काम किया जाता है। ठीक है, चलिए सुनीता जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि ये वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं आप। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल उठ रहा है जिसके खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं इस खास विषय को लेकर, वो भी आप बता सकते हैं। तो बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग और फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापा मारा, जहां पर अवैध तरीके से बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर में गैस भरते हुए एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। सवाल ऐसे में हल्ला बोल में ये उठता है कि जान जोखिम में डालने वाली ये दुकान और फैक्ट्रियां आखिरकार हमारे प्रदेश में क्यों फल फूल रही हैं। आज इसी को लेकर हमने हल्ला बोला है। तो यहां पर देखना यह भी जरूरी हो जाता है कि प्रदेश के वो तमाम लोग कितने जागरूक हैं। तो जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक करना हमारा ही काम है, ताकि जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों। तो इसके लिए हमने हल्ला बोल में आज यही मुद्दा उठाया है कि अवैध रूप से जो कारोबार हमारे प्रदेश में फल फूल रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, वो ना हो, तो उसके खिलाफ हमने हल्ला बोलना है। तो आप भी बोल सकते हैं हल्ला बोल। तो 0124489 011121314 इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो तमाम जो सवाल हमारे जहन में उठ रहे हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, जो तमाम नंबर्स हैं उन्हें आप डायल कीजिए, कॉल कीजिए 0124489 011121314 इन नंबर्स पर आप जल्दी से कॉल कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए। आखिरकार गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार क्यों बढ़ रहा है, हमारे प्रदेश में क्यों फल फूल रहा है ऐसा कारोबार, रिहायशी इलाकों में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। क्या आपके आसपास भी है गैस सिलेंडर की अवैध दुकानें? अवैध कारोबार करते हुए टैक्स चोरी करने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार प्रशासन क्यों चुप है। तो ऐसी जो तमाम घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं। तो एक्शन कब लिया जाएगा, कार्रवाई कब की जाएगी? जो अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे हैं वो चुप क्यों बैठे हैं? एक्शन कब लिया जाएगा? जो आरोपी हैं उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा? गैस सिलेंडर की चोरी से महंगाई पर कितना असर दिखाई देगा, क्योंकि महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। इसी के चलते हम देखते हैं कि जो घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो सवाल ऐसे में आपके भी जहन में उठ रहे होंगे, तो उनके खिलाफ आप हल्ला बोलिए, कॉल कीजिए 0124489 011121314। तो आपको बताएं कि लोगों की जेब पर महंगाई की कैंची चलाने वाले गैस सिलेंडर का जो कारोबार है, जब अवैध ढंग से होने लगी तो चिंता बढ़ना लाजमी है। ऐसे कारोबार एक तरफ तो सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में बनी अवैध गैस फैक्ट्रियां और दुकानें जान माल के लिए खतरा भी बनी रहती हैं। सीएम फ्लाइंग और फूड एंड सेफ्टी विभाग इन दिनों गैस के अवैध कारोबार पर शिकंजा कस रहा है। शनिवार को बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए एक दुकान से 20 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए। हालांकि बात अगर हम बीते दिनों की करें तो बीते दिनों सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुरुग्राम में अवैध ढंग से चल रही गैस गोदाम पर
छापेमारी की थी। तो इसीलिए हमने आज यही मुद्दा उठाया है। हल्ला बोल में हम सवाल ये कर रहे हैं कि जान जोखिम में डालने वाली ये दुकानें और फैक्ट्रियां क्यों फल फूल रही हैं। साथ ही साथ आप इस खास विषय को लेकर कितने जागरूक हैं, ये भी सवाल उठता है। तो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने ये विषय उठाया है। तो आप क्या सोचते हैं, एक आम नागरिक होने के नाते वो आप बता सकते हैं, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। तो हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं आप। आखिरकार क्यों बढ़ रहा है गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार? क्या आपके आसपास के इलाके में भी ऐसी घटनाएं होती हैं? तो वो भी आप बता सकते हैं। अवैध कारोबार करते हुए टैक्स चोरी करने वालों पर एक्शन कब लिया जाएगा? कार्रवाई जो ठोस करनी चाहिए वो कब की जाएगी? हालांकि अगर यहां पर चोरी की घटनाएं सामने आती हैं तो बढ़ती महंगाई पर कितना असर दिखाई देगा, यह भी सवाल उठता है। हालांकि आपको बताएं कि फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो अक्सर हम देखते हैं कि काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आए दिन सीएम फ्लाइंग की टीम जगह जगह पर छापेमारी करते हुए बड़े बड़े खुलासे भी कर रही है। सीएम फ्लाइंग की टीम अवैध तरीके से बनाए जा रहे हालांकि नकली घी पर भी छापा मार रही है। हमने वो भी घटनाएं दिखाई जब नकली घी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी की गई थी। लेकिन सवाल ऐसे में ही उठता है कि आखिरकार शिकंजा कब कसा जाएगा, कार्रवाई कब की जाएगी, एक्शन कब लिया जाएगा? हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा।